राम राम दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद मोंटी सर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने अब तक आपको प्रतिशत के 4 भाग बताए थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आज 5वां भाग आपके सामने मैं लेके आया हूँ। देखिए, अब तक आपको 20% मैंने बताए हैं। अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। आप देखिए, समझ में नहीं है तो आप दोबारा से आप मुझे बोल सकते हैं। मैं दोबारा से और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको। अपन बात करते हैं 21वें प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्या है कि 605 पतंग कुछ बच्चों में बराबर बांटकर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर पतंगे मिली। देखो, अपन बच्चों की संख्या मान लेते हैं। बच्चों की कुल संख्या मान लेते हैं x। समझना बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, देखो, एक बच्चे को कितनी पतंगें मिली। ये कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या यानी x का 20% यानी 20/100 सही है। अब प्रत्येक बच्चे को पतंग कितनी मिलेगी, बराबर बराबर। तो मान लो जैसे 605 है तो यहाँ पर मैं बच्चों की संख्या यानी x का भाग दे दूंगा तो पतंगों की संख्या आएगी नहीं आएगी। ऐसे भी पतंगों की संख्या आएगी और ऐसे भी पतंगों की संख्या आ रही है, तो ये दोनों चीज़ क्या होगी, बराबर हो। दोबारा बता रहा हूँ, देखो, ये थी कुल पतंगे, कुल बच्चे भाग देंगे तो एक बच्चे की पतंगे आ जाएगी, ठीक है। एक बच्चे की पतंग आएगी, ठीक है बच्चों। अब इस इधर क्या कह रहा है ये कि एक बच्चे को पतंग कितनी मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या यानी x का 20% मिल रही है। तो अपने पहले x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, मैं देखो x को इधर ले जाता हूँ तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। इधर ये 0 से 0 कट रही है, कट गई। 2 एकम 2 और ये 5 बार कटा नहीं कटा, तो ये 5 ऊपर आ जाएंगे, x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ गुणा किया तो x², ठीक है। इसको मैं इधर लिखता हूँ पहले। इधर कितना हो गया, 605 गुणा 5। नीचे ही लिखने की आवश्यकता है नहीं अपने को, ठीक है। तो साहब इधर अपन चलते आगे, तो x², तो इसके से रहा, इनको गुणा करेंगे तो देखो, और ये आएंगे सब 55 25 6 पंजे 30, ये आ गया सब अपना, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, x का मान निकाला तो मैं इनका वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। क्या निकालूंगा, वर्गमूल। अब आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। भाग विधि से जनरली अपन करते हैं, उसी विधि से बता देता हूँ। 30 25 दो दो जोड़े बना लिए, ठीक है। अब देखिए, 30 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे, जैसे 1 गुणा 1, 1 पूर्ण वर्ग संख्या हुई। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या थी। इससे पहले आ रही 25, 5 को होता नहीं होता, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। एक यहाँ लिखा, 3 बार लिखा जाएगा, हो गया। अब इनमें घटा दीजिए 5, अगला जोड़ उतार लीजिए इसके से। इन दोनों जोड़ो कितना है, 10। अब मुझे जहाँ अंक जो भी यहाँ लिखूंगा वो अंक यहाँ लिखना है और गुणा करने पे ही आनी चाहिए। तो मैं आइडिया लगा, तो इसको मैंने दबा लिया एक अंक, यहाँ भी एक अंक दब जाएगा। तो भाई मैं 10 का पढ़ा 5 बार बोलूँगा तो 50 आते नहीं आते, अपने 52 लाने चाहिए। अब यहाँ मैं 5 लिख के देख लेता हूँ आगे, 55 25 और आगे आया नहीं आया, तो 5 लिखने से आ रहा नहीं आ रहा, तो साहब इसका वर्गमूल कितना आएगा अपना, 55, ठीक है। तो x का मान कितना आया, अपने 55 आ गया। अब अपने क्या पूछ रहे, प्रत्येक बच्चे की पतंग, यानी कैसे निकालेंगे, कुल पतंग थी अपनी 605, टोटल बच्चे 55 का भाग दे देंगे तो बराबर बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये कट रहा है 11 के पढ़े से 5 बार कटा साहब, ये भी कट रहा है 11 पंजे 55, फिर कटा 11 5 बच गए, फिर 55 भी 5 बार कटा 11 के पढ़े से, अभी कट रहा है 11। कितना आएंगे, प्रत्येक बच्चों को कितनी पतंग मिलेंगी, पतंगे
मिलेगी। कितनी पतंगे मिली भाई प्रत्येक बच्चे को? 11। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो अपना उत्तर आएगा ए। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। चलो मित्रों, अपन प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। क्या है? एक जिले की जनसंख्या दे रखी है 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। कितने प्रतिशत? 50%। यदि कुल पुरुषों की संख्या 70% शिक्षित हो तो अपने को याद करना शिक्षित स्त्रियों की संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या याद करते हैं कि कुल जनसंख्या में शिक्षित कितने हैं भाई? 50%। कितने हैं? 50% है। तो मैं क्या करूँगा, शिक्षित निकालता हूँ पहले कि अपने शिक्षित स्त्रियाँ याद करनी है। तो मैं कुल शिक्षित निकालता हूँ। मैं क्या करूँगा, 2,96,000 गुणा इसका मैं 50% है ना, तो 50 पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 1 घटा 2 बार, इसको बाद 2 का भाग दे लो, जाएगा 2 एकम 2, 48, ये लो सर, 1,48,000 कुल शिक्षित है सर। अब इसमें क्या पूछ रहा है साहब? अपने शिक्षित स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। ये कुल शिक्षित है, तो पहले अपन पुरुष निकाले तो कुल कितने शिक्षित है? तो टोटल पुरुष है 1,66,000, वो शिक्षित पुरुष प्रतिशत कितना है? 70, तो इसका 70 निकाल ले अपन। ठीक है, तो ये कौन है? यह है शिक्षित पुरुष आ गए अपने। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, गुणा कर लो, 0 0, 6 7 42 लगी 4, 6 7 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये अपने है 1,16,200, ये है शिक्षित पुरुष आए। तो अपने शिक्षित स्त्रियाँ याद करनी ना, तो शिक्षित स्त्रियाँ होगी साहब। तो अपन क्या करेंगे, शिक्षित कुल जनसंख्या कितनी है? 1,48,000, इसमें से अपन 1,16,200 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0 0, 8, 7 में से 6 गए तो 1, 3 में गया 0। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अपन छोटी सी जोड़ बाकी में गलती कर देते तो जिस कारण पूरा सवाल अपना गलत हो जाता है। तो उत्तर आएंगे मित्रों इसमें ए। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले कुल शिक्षित जनसंख्या याद करी, ठीक है, फिर कुल शिक्षित पुरुष याद कर लिए, बता रखा था संख्या दे रखी थी इसमें से। अब स्त्री याद करनी है तो इसमें माइनस कर दूंगा, तो आ गया आंसर। ठीक है मित्रों, चलो मित्रों, अब आपको मैं प्रश्न नंबर 23 बता रहा हूँ प्रतिशत का। देखिए आपको जब अब तक मैंने जितने भी सवाल बताए 23 से, मतलब पहले मैं 22 सवाल बता चुका हूँ, वो सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको कि जो हर कंपटीशन में आए हुए उसमें आपको बताऊँ कि करीब करीब वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, संख्या बदलती रहती है, लेकिन पैटर्न उनका वही रहता है। तो अपन बात करते हैं 23% पे। देखो एक परीक्षा में रितिज ने 52%, कितने प्रतिशत लिए रितिज ने? 52, राम ने 64 और मोहन ने 74% अंक प्राप्त किए। ठीक है साहब, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कुल पूर्णांक कितने थे? 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? देखिए अपने पास कुल अंक है कितना? 750 टोटल है। अब इन बच्चों के औसत प्रतिशत प्राप्तांक अंकों में ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं प्रतिशत का औसत निकालता हूँ। तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 52 प्लस 64 प्लस 74 है, इन ये परसेंटेज है, इनको जोड़ लो तो औसत कैसे निकालेंगे? 1 2 3 संख्या है तो मैं 3 का भाग दूंगा, तो इनकी परसेंट का औसत आ गया और वो परसेंटेज का अंक प्राप्त हो जाएंगे। औसत क्या आ जाएंगे अपने? औसत प्राप्तांक अपने को मिल जाएंगे कि मैं प्रतिशत का औसत निकाल लिया, जो भी आएगा उसका 750 में से हिस्सा याद कर लूँगा। अब मैं करूँगा आगे, देखो अब पसे चिन्ह हटेगा तो बटा 100 होगा, नहीं होगा, देखो यहीं लिख देगा बटा 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको जोड़ो तो देखो ये 3 के 3 ऐसे रह गए, 4 10 की 0, 11 7 18 1 कैसे लगे तो 19 इंटू 1/7
100। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ज्ञात करते हैं। तो साहब ये 0 से 0 कट गई होंगी, कट गई नहीं कटी, ठीक है। 2 0 ऊपर है, 2 नीचे कट गई। अब ये 25 के पार से कट रहा है, 3 के पार से 3 निकम 3, ये 25 75 होते हैं तो 25 आ गया। कोई प्रॉब्लम दोस्तों। अब 25 को 19 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो 19 5 95, वहाँ से लग गई 9, तो 19 2 38, 38 9 47। औसत प्राप्त कितना आएंगे अपने 475 आएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने कैसे किया कि इसमें कुल प्राप्तांक दिए हुए थे, अपने को तीनों लड़कों की प्राप्तांक प्रतिशत दे रखी थी, तो अब इनका औसत प्राप्तांक निकालना। तो पहले मैं क्या करूँगा, औसत प्रतिशत ज्ञात करूँगा। तो मैंने औसत का सूत्र क्या होता है, राशि का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैंने इन राशियों को योग किया, उसमें संख्या कितनी है 1 2 3 है तो 3 का भाग दे दिया, और परसेंट निकाले तो 1/100 करूँगा ही करूँगा मैं। और ये मैंने काट के 175 है, ठीक है मित्रों। अब अगले सवाल पे चलते हैं अपन। चलो मित्रों अपन आते हैं 24वें प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या है। देखिए आपकी परीक्षा के अंदर चुनाव संबंधी या वोट संबंधी भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनको आराम से अपने को समझना है। वहाँ पे एक परिभाषा आप देखना कि वेद मत एक अवेद मत, जहाँ तक होगा अपने वेद मतों से ही कैलकुलेशन करनी है। अवेद मत कुल मतों में से अपन क्या करेंगे, अवेद मत घटा देंगे तो फिर वेद मत अपने को मिल जाएंगे। आगे प्रश्न देखेंगे तो उस हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा। चलिए 24वें प्रश्न पे देखते अपन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार हैं 2 है साहब। एक को 30% मत लेकर 30% मत उसको मिले और वो हारा कितने से 1,60,000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत थे, कुल मत कितने मत पड़े अपने को निकालने अपने को। देखिए एक उम्मीदवार, इसको कितने मिले 30% मिले साहब, समझ गए। दूसरे को कितने पैसे मिलेंगे साहब, टोटल परसेंटेज 100 तो होती है। अब 30 एक ले गया तो इसको कितने मिलेंगे भाई, माइनस कर दो आप, तो कितने बचेंगे 70% मिले। एक को तो मिले 70%, एक को मिले 30%। अब इनका अंतर कितना हुआ भाई, इनका अंतर आएगा साहब अपना 40%। क्या आया 40%। अब अपने को क्या करना है भाई, कुल मत ज्ञात करने हैं, और कुल मतों का 40% मत ही अपने को दे रखा है, ठीक है। तो मानो कि कुल मत मान के चलो अब x है मानो एक तरह से, तो x का 40% तो अपने को दे रखा ना, ये दे रखा नहीं दे रखा। देखो कुल मत कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका 40% क्या ये है, तो अपने कुल मत ज्ञात करने नहीं करने। देखिए मैंने आपको ये इस प्रतिशत के भाग नंबर 1 में शुरू के मैंने 3 सवाल बताए थे, उन 3 सवालों ही प्रतिशत का बेस होता है। अगर आपको 3 सवाल अच्छी तरह से आते हैं तो आप प्रतिशत का ऐसा कोई सा सवाल नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। बेस्ट सवालों में से एक सवाल है ये कि किसी संख्या का 40% दिख रहा है अपने को 1,60,000 दे रखा है, ठीक है। अपन अक्स का मान ज्ञात करते हैं, तो कैसे करेंगे, एक्स ऐसे कैसे रह जाएगा, या मैं 40/100 बराबर यहाँ आ गए 1,60,000। अब मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा तिरछा गुणा करूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रह गए 40 ऐसे कैसे ही है नीचे आ गए, और 100 पर चले जाएंगे। देखो 100 पर चले गए और 40 कहाँ आ गए नीचे आ गए। 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार 4 बार, तो ये सब 2 0 लगा दो आगे, 3 0 लगा दिया आगे। अब 2 0 आगे लग जाएगी, 3 तो ये 2 ये लग गई, तो कितना हो गए 4 लाख। कुल कितना हो गए 4 लाख। कुल जो कुल मत थे वो कितने थे 4 लाख थे, और अपने जो हारने वाला उम्मीदवार उसने 1,60,000 लिए और दूसरे ने 70% मत लिए, ठीक है मित्रों। अगले सवाल भी चलते हैं अपन। चलो मित्रों अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच, देखिए मित्रों एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आप गणित के जो सवाल होते हैं
जितने आप स्लो स्पीड में पढ़ सको उनको पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो कि जल्दीबाजी में अपन पढ़ने में गलती न कर दें। तो एक बार आराम से 2 बार प्रश्न को पढ़िए ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच, एक उम्मीदवार अपने टोटल 2 ही है, ध्यान देना। एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वेद मत, क्या बोल रहे हैं, कुल वेद मतों का कितना मिला, 55% मिला साहब। यदि कुल मत अपने कितने थे, 15,200 है। ठीक है, और 15% अवैध मत घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत वैध मत मिले, कितने प्रति क्या मिले, वैध। देखो कुल मत कितने अपने 15,200। ठीक है साहब, तो कुल वेद मत 15,000। अब देखो इसमें देखो अवैध कितने हो गए अपने, 15% अवैध हो गए, तो बचे कितने भाई, 85। कुल मत कितने पड़े थे अपने, अवैध कितने हो गए अपने, 15% हो गए। ठीक है, तो इसका निकाल दो 85%। ये साहब कुल वेद मत है। कुल मत तो पड़े देखो 15,200, 85% क्या हो इसमें रिजेक्ट हो गए, तो इनको हटा दो आप। तो आप इसका केवल 85% याद कर लो, वो अपने कुल वेद मत आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक का देखा जो दूसरा उम्मीदवार था उसको मिले कितने मिले, अपने 55% मिल गए। अब अपने दूसरे उम्मीदवार ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो साहब ये तो मेरे कुल वेद मत आ जाएगा। अब दूसरे वाले कितने मिल रहे अपने को साहब, उसको मिल रहे साहब पहले उम्मीदवार को मिले 55, तो सेकंड को कितने मिलेंगे, 100 में से घटा दो, तो मिल गए मित्रों उसको 45। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये कुल वेद मत आ जाएंगे इससे। अब मैं इसे सीधा ही इसका मैं 45% ज्ञात कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ डायरेक्ट, सेकंड उम्मीदवार के मत निकाल लेता हूँ। यानी आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन आप 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक ही बार कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पर 15,200, इसका 85% क्या है, वेद मत है। ठीक है, 15 रिजेक्ट हो गए अपने, तो 85 बच गए, है कि नहीं। अब दूसरे उम्मीदवार को बात करते, इन जो ये वोट मिले, जो भी वोट थे, इसका इसको कितना मिला भाई, एक को 55 मिल गए, तो दूसरे को मिलेंगे कितने, 45। तो इसका 45 निकाल लो अपन डायरेक्ट, ये वाला अपना आंसर आ जाएंगे। अब काटते हैं, देखिए मैं तो 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, ये 5 के फाड़े से कटा भाई 20 बार, ये 5 के फाड़े से कटा 9 बार। ठीक है मित्रों, ऐसे मित्रों ये कटाएगा 5 के फाड़े से 4 बार, और ये कटा 5 के फाड़े से 17 बार। ठीक है, 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 एकम 4, 4 3 12, बजे कितने अपने 3 32 38, कितने आ गए 38। अब मित्रों को मैं क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, अपन कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले करते हैं 17 को 9 से गुणा कर देते हैं, 9 7 63, असल आएगी 6, 9 एकम 9, 9 6, 9 6 कितने मित्रों 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और देख लो, 9 7 63, हासिल लेगी 6, 9 एकम 9, 9 6 15, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मैं 38 से गुणा और कर लेता हूँ। ठीक है मित्रों, तो वो 8 का फाड़ा बोलो, 8 तिया 24, हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42, हासिल लगी 4, 8 एकम 8, 8 4 12, गुणा 3 तिया 9, 5 ती 15, 3 एकम 3 और 1 4, एक बार और देख लेते हैं, 3 तिया 9, 5 ती 15, 1 3 एकम 3। ठीक है, 4 1 8 5, तो मित्रों अपने 5814, तो अपना आंसर आएंगे डी। ऐसा मित्रों देखो एक बार और बताता हूँ आपको, देखिए इसमें क्या था, 2 उम्मीदवार दे रखे थे, अपने को
कुल वेद मतों का 55% एक को मिले, एक को 55 मिले, तो दूसरे को घटाएंगे 100 में से तो 45 मिलेंगे। ठीक है, अब कुल मत जो वोट डाले गए थे वो कितने थे? 15,200 थे। उसमें अवैध कितने हो गए? मतलब अवैध मत हो गए 15%, तो वेद कितने बचे? 85। ये 85 वेद हो गए ऑटोमेटिक, 95 निकाल लिया मैं डायरेक्ट। अब इसका 75 मिल रहा है दूसरे वाले को, तो डायरेक्ट 75 निकाल लिया। आप यहाँ ना काट के एक साथ काट लेना ताकि आपको सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, चलो मित्रों अपन आते 26% पर। क्या है देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का कितने वेद मत बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुल मत नहीं बोलो, वेद मत 52% मत मिले। ठीक है, कुल मतों के 25% क्या थे? अवैध थे। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? सेम ऊपर वाला अपन डिट्टो पर्सन है। देखिए, अपने को दूसरे उम्मीदवार के मत ज्ञात करने, तो अपन बात करते हैं पहले वाले को, एक को मिले 52%, दूसरे को कितने मिले? 100 में से 52 घटा दीजिए आप, 48। ठीक है मित्रों, अब अपन क्या कर रहे हैं, कुल मतों की संख्या है 8,400। ठीक है, अब इसका अवैध कितना हो गया? अवैध मत थे अपने 25%, तो वेद कितने बचेंगे भाई अपने? कुल मत का 75%। 25 माइनस कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो मैं इसका निकाले मैंने 75। कुल मत है 15 तो माइनस कर दिए क्योंकि वो तो 25 मैंने माइनस कर दिए क्योंकि वो क्या थे? अवैध थे। तो वेद कितने बचे इसके? 75%। अब इसमें से इन वेद मतों में से ये अपने क्या है? ये है अपने वेद मत, इसका 48%। कितने प्रतिशत? 48% दूसरे उम्मीदवार को मिल रहे हैं। तो इसका मान निकाल लूँगा मैं। देखो 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, ये 25 से पड़े घटा 4 बार, ये 25 से पड़े घटा 3 बार, ये 4 के पार से कट रहा है 1 बार 12 बार। ठीक है, बाढ़ दिया 36। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 84 को 36 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 6 चौका 24, 5 लगी 2, 8 6 48, 2 50। ठीक है, 4 3 12, असल 1, 8 24, 1 25, 4 2 0 3, 3024। तो अपना उत्तर आएगा मित्रों सी। ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, कुल वेद मत, तो देखो अपने कुल मत थे 8,400, कुल मतों के 25% अवैध हो गए, तो वेद कितने बचे अपने? 75। तो मैंने डायरेक्ट के 75 निकाल लिया। तो ये अपने क्या आ गए? वेद मत। अब इसका मैं जो क्या निकालना है, 48% मिले दूसरे वाले, एक को 52 मिले तो दूसरे को 48 मिलेंगे, सीधी सी बात है, वो निकाल लिया मैंने। और कैलकुलेशन करके कितने आएंगे? 3024। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों मेरे अब तक के 16 सब्सक्राइबर हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे भीड़ बढ़े, नहीं, 16 में से जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो राजस्थान पटवारी जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट करें, 1 2 3 कितने भी उनमें से वो मुझे करें। मैं चाहता हूँ मेरे इन 16 में से जो 5 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट जो भी हो, उन सब का मैं पटवारी में सिलेक्शन कराऊंगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप संपर्क में रहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई अपने सब्सक्राइब बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं क्वालिटी विश्वास करता हूँ। क्वांटिटी ऑटोमेटिक हो जाती है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 16 में से जो भी पटवारी के हैं वो मेरे को, या पटवारी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे को या वो छात्र मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको और अच्छे से अच्छा मैटर अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।